जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवी शोगंद आपका एवीकेएस के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खुद से कर रहे हैं। अब उनकी हम किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट जो डिफिकल्टी फेस करते हैं वो पेपर 2 में डिफिकल्टी फेस करते हैं, और उसके लिए हम एक डेडिकेटेड ग्रुप बना रहे हैं स्टूडेंट्स का, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको एसए के आर्गुमेंट्स के एंड रिपोर्ट्स के टॉपिक्स प्रोवाइड करवाऊंगा। मेनवाइल उनकी एक्सप्लेनेशन और कंटेंट आपको कहाँ से गैदर करना है उसके बारे में गाइड करूंगा। इसके अलावा एक एसए में कैसे आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, कैसे बॉडी लिख सकते हैं, और क्या एसए की प्रॉपर डिमांड है, और ये एसए स्टूडेंट आपस में एक दूसरे के इवेलुएट करेंगे। हमारे इनिशिएटिव की पहली वीडियो है जिसमें हम डेमोक्रेसी इट्स रूट्स एंड एवोल्यूशन नाम के एसए का डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ग्रुप के मल्टीपल फ़ायदे क्या हैं। जब मैं पर्टिकुलर टॉपिक इसमें आपको बताऊंगा, उसका स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, उसका कंटेंट आपको कहाँ से पढ़ना है उस बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। वो टॉपिक आपको 3 पेज में 300 वर्ड्स में लिख के अपलोड कर देना है, और आपके बाद ऐसे ही अदर स्टूडेंट्स अपलोड करते रहेंगे। उसमें आपको भी दूसरों का ऐसे पढ़ना है जिससे आपके पास अगर कंटेंट की कोई कमी है तो आपको पता चलेगा। आपके कंपटीशन में लोग कितना बेहतर आपसे लिख रहे हैं वो आपको पता चलेगा। आपको अपना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट भी पता चलेगा। आप अगर किसी चीज़ में अच्छे हैं तो दूसरों को सजेशन दे सकते हैं या दूसरों से सजेशन भी ले सकते हैं। मीनवाइल हमको जब भी टाइम मिलता रहेगा, मैं जो कॉमन गलतियां हैं, जो स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके वीडियो बना के या वॉइस नोट के थ्रू आपको बता दूंगा। तो आई होप कुछ हद तक आपको इस इनिशिएटिव के बारे में चीज़ें समझ में आई होंगी, और मेनवाइल धीरे धीरे जैसे ये वर्कआउट करेगा तो चीज़ें और क्लियरली आपको समझ। तो हमारा आज का टॉपिक है डेमोक्रेसी इट्स रूट्स एंड एवोल्यूशन। अगर इस पे हमारा एस्से लिखना आता है, आपको पता है कि हमें एस्से 20 मार्क्स का हमारा एस्से आता है। 300 वर्ड्स में हमें एस्से लिखना होता है, जिसके लिए 18 मिनट्स हमको मिलती है। इनिशियली अगर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेज में आपको टाइम का ध्यान नहीं रखना है कि मुझे कितना टाइम लग रहा है, मुझे कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। इनिशियली आपको कंटेंट लिखना आना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि डेमोक्रेसी की हिस्ट्री के बारे में ही 3 पेज लिख के चले जाते हैं, या 1.5 पेज में पूरा एस्से समराइज कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। 3 पेज आपको यूपीएससी देती है, तो तीनों के 3 पेज आपको यूटिलाइज करने आने चाहिए। मीन्स 100 वर्ड्स ईच पेज आपको यूटिलाइज करना है। अब ऐसे एस्से की शुरुआत आप किसी कोट से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है ये आप बता सकते हैं, या इंट्रोडक्शन में अब बात आती है कि एक कोट लिखने के बाद आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। कोट के बाद इंट्रोडक्शन में आप प्रॉपर डेफिनेशन बता सकते हैं डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको किसी एक पर्टिकुलर डे पे इसको प्रैक्टिस करें। डेमोक्रेसी का मतलब है जो रेगुलर प्रैक्टिस हो, डिसेंट, डिस्कशन, डायलॉग्स के माध्यम से। आप कोई और डेफिनेशन अगर लिखना चाहें किसी इंपॉर्टेंट थिंकर ने, जैसे कि जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू या महात्मा गांधी जी, इंडियन थिंकर्स, इन्होंने कुछ ऐसा बोला है जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, या डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, या इवोल्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डेमोक्रेसी का देना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉडी की। तो बॉडी में आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही स्टार्ट करना है कि डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले आप वर्ल्ड लेवल पे बता सकते हैं, फॉर्म भी बता सकते हैं फिर डेमोक्रेसी की, कि 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में कैसे इवॉल्व हुई ये बताना है आपको, कि एंशियंट हिस्ट्री में कैसे इवॉल्व हुई, सभा और समिति का एग्जाम्पल दे सकते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में कैसे इवॉल्व हुई। ये सारी बातें आपको 2 से 3 लाइन के रिगार्डिंग ही लिखनी है, वरना आप पूरा ऐसे ही इस पर लिखते रहेंगे। और मेन वाइल 2-2 लाइनें एंशियंट हिस्ट्री, 2 लाइनें मिडिवल, 2 लाइन फिर मॉडर्न के टाइम के बारे में लिख के आप बता सकते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म में डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब आप बता सकते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, टाइम बाउंड मैनर में इलेक्शंस। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, और एग्जाम्पल के सहायता से या माइंड मैप की सहायता से आप ये बता सकते हैं, फ्लो चार्ट की सहायता से आप बता सकते हैं कि दीज आर द इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ द डेमोक्रेसी। फिर आप चैलेंजेस पे फोकस कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी के चैलेंजेस क्या क्या है जो भारत फेस कर रहा है, जैसे फेक न्यूज़, या मीडिया की अकाउंटेबिलिटी, या इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन मार्क, या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लीगलाइज ना होना। इंडिया में कुछ ऐसे चैलेंजेस है जो डेमोक्रेसी को, ऐसे एलिगेशंस लगते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है। और लास्ट में आप सॉल्यूशंस बता सकते हैं
कि सिटीजन्स को एम्पावर करना, टाइम बाउंड मैनर में इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, जो इंडिया में सुपीरियरिटी है लॉ की उसको इंश्योर करना, एनजीओज़ को स्ट्रेंथन करना, सिविल सोसाइटीज़ को स्ट्रेंथन करना, गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, ये मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिससे इंडिया में डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो। ऐसे सॉल्यूशंस आपको मेंशन करने हैं और इन सारी चीज़ों को ही आप कंक्लूड करके एक बेहतरीन कंक्लूजन बना सकते हैं। अब बात आती है कि इसका कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो इस आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, पॉलिटी में हम डेमोक्रेसी को डिटेल में पढ़ते हैं और कुछ थिंकर्स को आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो वहाँ से आप कंटेंट इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से 2 लाइनें लिख सकते हैं, मिडिवल हिस्ट्री से आप लिख सकते हैं, और इन शॉर्ट मैं कहूँ तो गूगल से आप सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इनिशियली कुछ टॉपिक्स में आपको रिसर्च करके अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, और अगर एक बार आपके नोट्स बन गए, एक बार प्रॉपर आपने मेहनत कर ली, तो उसी कंटेंट को आपको इधर उधर घुमाना है और उसमें करंट अफेयर ऐड कर देना है, फिर आप किसी भी अननोन टॉपिक को डील कर पाएंगे। फटाफट इस एस्से को लिख के साफ साफ शब्दों में, अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। 3 पेजेस के नोट्स बना के इसको आपको इसमें अपलोड कर देना है, और अपने से ऊपर वाले किसी अदर कैंडिडेट का आपको चेक करना है, अपना भी चेक करना है, सजेशंस देने हैं और उनसे सजेशंस लेने हैं। ऐसे ही आपकी पेपर 2 की तैयारी हो जाएगी।